दोस्तों, यह कहानी मोहित नाम के लड़के की है जो कि आईएएस बनने के सपने देखा करता था। एक रोज मोहित आईएएस ट्रेनिंग सेंटर के बाहर बैठकर जोर जोर से रो रहा था। उसकी यह हालत देखकर वहाँ के जो चौकीदार थे वह उसके पास आते हैं और उसके रोने का कारण पूछते हैं। इस पर मोहित उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता देता है। मोहित की सच्चाई जानने के बाद जो वहाँ के वॉचमैन यानी रामलाल सिंह थे वो उसे बहुत समझाते हैं। रामलाल कहते हैं, देखो बेटा, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें धोखा मिलता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वहीं से ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया जाए। तुम पहले चुप हो जाओ और खुद में हिम्मत जुटाओ, उसके बाद कुछ ऐसा कमाल करो कि जिसने तुम्हें धोखा दिया है वो भी शर्मिंदा हो जाए। रामलाल की यह बात सुनने के बाद मोहित की ज़िंदगी ऐसे बदली जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। तो आखिर मोहित की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ? इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, आप सभी से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। मोहित गांव का एक लड़का था जो कि बहुत सीधा साधा और भोला भाला था, मगर पढ़ने में काफ़ी होशियार था। इसलिए वह आगे की पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। मोहित के घर में उसके माता पिता, एक बहन और एक भाई यानी कि 4 जन थे। मोहित के पिता खेती बाड़ी करके ही अपने घर का गुजारा किया करते थे और उससे ही मोहित की पढ़ाई को भी जारी रखा था। मोहित के पिता अक्सर उसे समझाया करते थे, बेटा तू दिन रात मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ताकि जो भी तूने सपने देखे हैं वो पूरा हो सके। मोहित के पिता उसे हर तरह से सपोर्ट किया करते थे। अब मोहित अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली चला आया। वहाँ आने के बाद वो बहुत लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करने लगा और उसकी मेहनत एक दिन रंग लाई। उसने प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अब उसे हर कोई जानने लगा क्योंकि उसने पहली बार में ही एग्ज़ाम क्लियर किया था। मोहित अक्सर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई किया करता था। तभी एक रोज़ उसने देखा कि उसे कोई लड़की घूर रही है। अब जैसे उसकी नज़र रीमा पर पड़ी तो वह उसे देखता रह गया, क्योंकि रीमा भी बेहद खूबसूरत थी। अब दोनों की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता नहीं चला। और फिर दोनों ही दिन रात एक साथ पढ़ाई किया करते। दोनों ने मेन एग्ज़ाम दिया, लेकिन जब रिजल्ट आई तो दोनों ही फेल हो गए। दोनों बहुत दुखी और मायूस हो गए, मगर फिर दोनों ने एक दूसरे को समझाया और दिलासा दिया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर हम मेहनत करेंगे और इस बार हम क्लियर होकर दिखाएंगे। फिर दोनों ही पढ़ाई में जुट गए। अगली बार फिर से एग्ज़ाम हुआ तो दोनों ने एग्ज़ाम दिया, मगर उसमें रीमा तो पास हो गई, मगर मोहित फेल हो गया। इस पर मोहित को रीमा समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम फिर से एग्ज़ाम देना और देखना अगले बार तुम ज़रूर पास हो जाओगे। उसकी बात सुनकर मोहित को हिम्मत मिली और वह पढ़ाई में जुट गया। अब जो रीमा थी वह इंटरव्यू के लिए गई थी, मगर इंटरव्यू में वह असफल हो गई, सफल ना हो सकी। वह बहुत ही मायूस होकर घर वापस लौटी, क्योंकि वह अंदर से टूट चुकी थी। अब उसके घर वाले उसे पढ़ने की इजाज़त भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसे बस 2 साल का ही वक्त दिया था। इसलिए घर वाले रीमा को अब घर बुला रहे थे। इस बात की खबर जैसे ही मोहित को मिली तो मोहित बहुत ही उदास हो गया और वह खुद सोचने लगा, क्यों ना मैं रीमा के माता पिता से बात करूं, क्योंकि रीमा पढ़ने में बहुत अच्छी है। अगर 1-2 साल और मेहनत करेगी तो वह ज़रूर ही सफल हो जाएगी। यही सोचकर मोहित उसके घर वालों से बात करने लगता है। उसके माता पिता को समझाता है कि आपकी बेटी बहुत ही होशियार और समझदार है, अगर यह 1 साल और मेहनत करेगी तो देखना आप लोग ज़रूर यह सफल हो जाएगी। मोहित की बात सुनकर उसके माता पिता उसकी बात को मान लेते हैं और फिर रीमा को और पढ़ने के लिए समय दे देते हैं। अब जैसे ही रीमा को पता चलता है कि उसे और समय दिया गया है पढ़ने को, तो यह बात जानकर बहुत खुश हो जाती है और मोहित को बहुत धन्यवाद देती है। अब दोनों ही फिर से पढ़ाई में जुट गए। इस बार उन्होंने बहुत मेहनत की और फिर दोनों ने प्री एग्ज़ाम पास कर लिया। इसके साथ साथ मेन एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया। अब इंटरव्यू की बारी थी। रीमा इंटरव्यू तो पास कर ली, मगर मोहित पास नहीं कर सका। इस पर मोहित बहुत उदास था, मगर रीमा पास कर गई थी, इसलिए अपनी उदासी को छुपाते हुए उसके खुशियों में शामिल हो गया और फिर रीमा की खुशियों को सेलिब्रेट करने लगा। मगर रीमा समझ चुकी थी कि मोहित बहुत उदास है, इसलिए उसने मोहित को समझाया
कि तुम इतना चिंता मत करो, अगली बार तुम भी क्लियर कर जाओगे। अब इस बात को सुनते ही मोहित को हिम्मत मिलती है और वह फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाता है। इधर जो रीमा थी वह अपनी ट्रेनिंग के लिए मंसूरी चली जाती है। उसे वहाँ तक मोहित खुद छोड़ने गया था और छोड़ के वह वापस चला आया। मोहित को यहाँ अकेले मन तो नहीं लगता था, मगर फिर भी क्या करे, उसे पढ़ाई करना था, इसलिए वह अकेले यहाँ रहता है और रीमा अपनी ट्रेनिंग में बिजी हो जाती है। अब दोनों में फ़ोन पे बातें हुआ करती थी, मगर धीरे धीरे यह बातों का सिलसिला कम होने लगा, क्योंकि जो रीमा थी उसे वहाँ कोई एक और लड़का मिल गया था जिसका नाम करण था। करण आईएएस अधिकारी था, इसलिए रीमा उसकी तरफ आकर्षित होती चली गई। इधर मोहित बहुत उदास रहने लगा था, क्योंकि रीमा से उसकी बातचीत नहीं हो पा रही थी। रीमा जब गई थी तो उससे बड़े बड़े वादे करके गए थे। उसने कहा था, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे किसी भी परिस्थिति में तुम रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मगर आज न जाने रीमा को क्या हो गया था, वह मोहित को भूल ही चुकी थी। धीरे धीरे ये जो बात का सिलसिला था दोनों में कम होते होते अब एक रोज़ रीमा ने मोहित के नंबर को ही ब्लॉक कर दिया। अब दोनों में बातचीत बंद हो चुके थे। यह देखकर मोहित बहुत परेशान हो चुका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रीमा से कैसे बात करे। उसे लग रहा था कि कहीं रीमा किसी मुसीबत में तो नहीं है। यही सोचकर वह सीधे मंसूरी पहुंच जाता है रीमा से मिलने। मगर जब वहां जाता है तो वह गार्ड से बोलता है कि रीमा को बुला दीजिए। अब जैसे ही रीमा बाहर आती है तो मोहित को देखकर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों चले आए, तुम्हें क्या काम है। यह सुनते ही मोहित उदास हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रीमा इस तरह से पेश आएगी। उसने तो बड़े ही प्यार से बड़े ही वादे करके यहाँ आए थे, मगर आज उसका रुतबा ही बदल चुका था, उसका तेवर ही अलग था। अब रीमा के साथ में एक लड़का भी था। ये वही लड़का था जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, यानी कि करण। करण को साथ देखकर मोहित को समझते देर न लगा कि रीमा ऐसा क्यों उसके साथ कर रही है। वह रीमा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, मगर रीमा कुछ नहीं सुनती। वह कहती है, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर रीमा अपने बॉयफ्रेंड करण को लेकर अंदर चली जाती है। यह सब देखकर मोहित अंदर से टूट जाता है। वह गेट पर ही बैठकर फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगता है। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर वहाँ जो गार्ड था, यानी कि रामलाल सिंह, वो उसके पास आ जाते हैं और उससे रोने का कारण पूछते हैं। जब मोहित बताता है कि रीमा नाम की लड़की ने उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया है, यह सुनने के बाद रामलाल उसे समझाते हैं, यहाँ तो अक्सर ऐसे होते रहता है बच्चा, तुम इस तरह की बातों को लेकर अपने आप को दुखी मत करो। अभी तो कल ही की बात है, एक लड़की आई थी, वो भी तुम्हारी तरह यहाँ बैठकर रो रही थी, क्योंकि एक लड़के ने उसे धोखा दिया था, वह किसी और लड़की से प्यार करने लगा था। अब तुम ही बताओ, अगर जिंदगी का यही अंत होता तो न जाने कितने लोग हर रोज़ अपना अंत कर चुके होते। इसलिए तुम मेरी बात मानो और तुम अपने आप में हिम्मत जुटाओ और कुछ ऐसा करो जिसे देखकर सारे लोगों के होश उड़ जाए, यहाँ तक कि उसके भी जिसने तुम्हें धोखा दिया है। अब रामलाल की बात को सुनकर मोहित को थोड़े से हिम्मत मिलती है और वह ठान लेता है कि बाबा ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे दुनिया में मेरा नाम हो जाए, सब मेरे आगे पीछे दुम हिलाते घूमें। यही सोचकर वह पढ़ाई का इरादा छोड़ देता है और सीधे कुछ ऐसा करने को सोचता है जिससे कि वह जल्दी ही एक सफल इंसान बनकर उभरे। बहुत सोच विचार करने के बाद उसके दिमाग में आता है, क्यों ना मैं अपनी कहानी ही लिख डालूं, क्योंकि शायद इस कहानी से कुछ लोगों को सीख मिले। यही सोचकर वह अपनी ज़िंदगी पर ही एक नॉवल लिख डालता है और उस नॉवल को प्रकाशित करता है। अब जैसे ही वो प्रकाशित होता है तो उसके नॉवल इतने बिकते हैं कि वह रातों रात करोड़पति बन जाता है। वह मीडिया पे छा जाता है, सभी लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लगा देते हैं। इस नॉवल को रीमा भी पढ़ती है। अब जैसे रीमा इस नॉवल को पढ़ती है तो इसे बिकने से रोकना चाहती है, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि यह नॉवल वायरल हो चुका था और उसने मोहित की ज़िंदगी ही बदल डाली थी। नॉवल से जितने भी इनकम हुए थे उससे उसके परिवार की खुशियाँ वापस लौट चुकी थी। वह बहुत ही अमीर आदमी बन चुका था। अब रीमा भी तरसने लगी, काश उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज उसके पास मोहित जैसा अरबपति इंसान होता।
दोस्तों, ये थी मोहित की कहानी। अगर आपको कहानी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हुए अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।